जी शेफ़ में खुशामदीद। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ आलू मटर पुलाव की रेसिपी। आलू और मटर का पुलाव हर कोई खाना पसंद करता है, चाहे कोई छोटा हो या बड़ा, और इसे हर कोई अपने तरीके से बनाता है। अगर आप आलू मटर का पुलाव मेरे तरीके से बनाएंगे तो उँगलियाँ चाटते रह जाएंगे। मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से आलू मटर का पुलाव बनाना बताऊंगी। मेरी वीडियो को स्किप किए बिना एंड तक देखिएगा ताकि आप मुझे फॉलो करते हुए मुझसे भी बेहतर आलू मटर का पुलाव तैयार कर सकें। तो चलते हैं बिना टाइम ज़ाया किए आलू मटर का पुलाव बनाने की तरफ। मैं आपको 3 पाव चावल की रेसिपी बताऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले चूल्हे पर हमने कढ़ाई रख ली है और घी इसमें मैंने शामिल किया है 200 ग्राम। पुलाव बनाने के लिए हम घी का ही इस्तेमाल करेंगे। ये 2 बड़े साइज़ के मैंने प्याज लिए हैं, इनको मैंने बारीक काट लिया है। प्याज़ों को हमने घी में डाल दिया है। अब हम इनको डार्क ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें और साथ लगे बेल आइकन को भी दबा लें और ऑल पे क्लिक भी कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। डार्क ब्राउन होने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ देख सकते हैं आप, प्याज हमारे डार्क ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसमें 2 खाने के चम्मच अदरक डालेंगे। लहसुन का हमने इस्तेमाल नहीं करना। 5-6 मैंने सब्ज़ मिर्चें ली थी, इनको मैंने स्लाइस में काट लिया था। अब इनको हमने सिर्फ 2 मिनट फ्राई करना है। इनको फ्राई करते हुए हमें 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें टमाटर डालेंगे। तो ये टमाटर भी मैंने 2 बड़े साइज़ के लिए थे, इनको मैंने कट कर लिया। अब हम इसमें टमाटर डालेंगे। टमाटर को इतना भूनेंगे कि ये सॉफ्ट से होकर अच्छे से भुन सकें। टमाटर भी बहुत अच्छे से भुन चुके हैं। अब हम इसमें ये कुछ खड़े मसाले डालेंगे। 6 से 7 दाने मैंने काली मिर्चों के लिए हैं। 1 टीस्पून इसमें सफ़ेद ज़ीरा लिया है और ये बादियान का एक फूल लिया है, 1 बड़ी इलायची ली है और 4 अदद लौंग लिए हैं। इससे ज़्यादा हमने इसमें ये मसाला नहीं डालना। मसाले को हम इसमें डाल देंगे। 2 अदद सब्ज़ इलायची डालेंगे और ये मटर मैंने आधा किलो लिए थे, ये हम इसमें डाल देंगे। आलू मैंने 1.5 पाव लिए हैं, इनको मैंने कट कर लिया है। आप अपनी मर्ज़ी से आलूओं को कोई भी शेप दे सकते हैं। अब इसमें मुसलसल चम्मच चलाते हुए हमने इनको तकरीबन 5 मिनट भूनना है। इसको भूनते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें ये मसाले डालेंगे। 2 खाने के चम्मच मैंने नमक लिया है, हाफ़ टी स्पून मैंने लाल मिर्चें ली हैं और हाफ़ टी स्पून इसमें गरम पिसा मसाला लिया है। अब हमने मज़ीद इनकी 5 मिनट भुनाई करनी है ताकि ये मसालों का कच्चापन ना रहे। इसको भूनते हुए मुझे 5 मिनट हो चुके हैं, तो ये मसाला हमारा बनकर तैयार हो चुका है। अब हम इसमें पानी डालेंगे। 3 पाव हमारे चावल थे, 1.5 किलो इसमें पानी जाएगा। पानी डालने के बाद हम इसे मिक्स करेंगे और ऊपर से इसे कवर कर देंगे। मीडियम फ्लेम पर इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। मटरों और आलूओं को हमने इतना कुक करना है कि ये 50% तक पक जाए। ये 50% तक पक चुके हैं। अब हम इसमें चावल डालेंगे। चावलों को मैंने आधा घंटा पहले भिगो कर रख लिया था, तो अब हमने इसका पानी निकाल लिया है। चावलों को हम इसमें डाल लेंगे। डालने के फ़ौरन बाद हमने इसको कफ़गीर के साथ हिला लेना है ताकि ये आपस में जुड़ ना सके। इस स्टेप पर आप नमक चेक कर लीजिएगा, अगर आपको कम लगे तो आप मज़ीद डाल लीजिएगा। अब हम इसे कवर करेंगे और इसे मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ देंगे। तो ये देखिए, मैंने वक्फे से बीच में चम्मच चलाते हुए इसे पकाया है। चावल 90% तक गल चुके हैं। अब हम इसको दम पे रखेंगे। पुलाव को हमने अच्छे से हिला लेना है और ऊपर से कवर करके बिल्कुल लो फ्लेम पर दम पे रख देना है 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद हम इसे चेक करेंगे। पुलाव को दम पे रखे 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। चावलों को हम अच्छे से हिला लेंगे। ये देखिए, चावल हमारे पककर बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। मैं कैमरा क्लोज करके आपको दिखा देती हूँ कितने प्यारे हमारे चावल तैयार हुए हैं। अब हम फ्लेम को ऑफ करेंगे और पुलाव को डिश आउट कर लेंगे। माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, कितना जूसी हमारा पुलाव तैयार हुआ है। ये आलू मटर का पुलाव आपका फेवरेट पुलाव बन जाएगा अगर आपने मेरे तरीके से पुलाव बनाया तो। अगर आप भी स्टेप बाय स्टेप मेरी इस रेसिपी को फॉलो करते हुए आलू मटर का पुलाव बनाएंगे तो आपका आलू मटर का पुलाव भी बहुत मज़ेदार और लजीज बनेगा।
आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये आसान सी रेसिपी हर किसी के पास आसानी से पहुँच सके। मज़ीद ऐसी आसान और मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए मेरा चैनल विज़िट करें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।